अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी ये रहा मेरा आज का नया व्लॉग और आप सबको हमारी तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक हो। तो जी आज का जो व्लॉग है वो चांद रात से स्टार्ट हो रहा है। तो बस ये हम लोग यहाँ पे बना रहे थे मीट। तो मीठे में हम लोग सेवइयाँ बना रहे थे। पहले हमने सोचा था मेरी देवरानी और मैंने कि हम लोग शीर खुरमा बना लेंगे, लेकिन वो हमारे घर वाले ना इतने खाते नहीं है शौक़ से। तो बस फिर हमने सोचा कि दूध वाले सेवइयाँ ही बना लेते हैं, ये सब शौक़ से खाते हैं। तो बस जी बस वही बना रहे थे और साथ में हमने चाय भी रख दी थी। तो बस चाय और सेवइयाँ तो तैयार होने वाली थी। फिर हमने अपनी सास को बोला कि सेवइयाँ तो चलो ठंडी होंगी तो बाद में फ्रिज में रखेंगे, चाय बनी हुई हमने बोला तो जो पीछे हैं घर में आप उनको चाय दे देना, जैसे मेरे ससुर शौहर देवर। तो फिर हमने सोचा कि हम लोग मेहंदी लगवा के आ जाते हैं। आपको पता है फिर चांद रात बहुत रश होता है। तो फिर हम लोग जैसे बाहर गए ना, अमल और है को भी हमने सोचा ले जाते हैं, उनको भी लगवा लेंगे। तो ना जगह जगह पे स्टॉल लगे हुए थे लेकिन बहुत रश था। हालांकि हम जल्दी गए थे फिर भी रश था। तो एक जगह पे इतना रश नहीं था, हम लोग वहाँ बैठ गए। तो उन्होंने हमें फ़ोन पे डिज़ाइन दिखाया तो हमें पसंद आ गया। हम दोनों ने सेम ही मेहंदी लगवाई थी। तो पहले मेरी देवरानी ने लगा ली, तब तक मैंने दोनों को संभाला। एक हाथ पे उसने लगवा ली, फिर उसने बोला कि मेरी एक हाथ की सूख जाए, जब तक आप लगवा लो मैं संभाल लेती हूँ। तो बस इस तरह से हमने मेहंदी लगवा ली। लेकिन उन लोगों ने इतना तंग किया, हमें इतना तंग किया कि फिर मेरे दोनों देवर आए थे। मेरी देवरानी ने अपने शौहर को फ़ोन किया था कि आप आओ और इन दोनों को ले जाओ, क्योंकि मेरे शौहर तो लेट आए थे जॉब से। तो बस फिर इसलिए मेरे दोनों देवर आए थे और उनको ले गए थे। तो बस मेरी देवरानी की तो मेहंदी लग गई थी, बस मेरा एक हाथ रह गया था। और जो है ना मेरे एक हाथ की मेहंदी थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, क्योंकि अमल और है बहुत तंग कर रही थी ना, तो उनको पकड़ने के चक्कर में बस थोड़ी सी ख़राब हो गई। बस फिर मेहंदी लग गई हमारी। फिर वापसी पे ना हमने पानी पूरी खाई थी, क्योंकि हमारा दिल कर रहा था कि कुछ खट्टा खाएं। तो बस जी वो खाया फिर हमने, और वो खाने के बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पे ना स्टॉल पे कोन लेने के लिए, कि अमल और हया को थोड़ी सी लगा लेंगे मेहंदी, और मेरी सास ने भी लगानी होगी तो वो भी लगा लेंगी। तो बस जी वो लेने के बाद हम लोग घर आ गए थे, कपड़े वगैरह इस्त्री किए और फिर सो गए। तो फिर जी ये है ईद का व्लॉग। और यहाँ पे मैं हया के लिए चीज़ें निकाल रही थी। ये आपको मैंने पिछले व्लॉग में दिखाया था, ये मैं इम्तियाज़ से लाई थी हया के लिए ड्रेस और चूड़ियाँ और इसकी क्लिप्स और शूज़ तो मैंने स्टाइलों से लिए थे। तो बस जी ये है हया की चीज़ें। और हमने सोचा कि इनको तो पहले तैयार कर लें फिर खाना वगैरह बनाएंगे। तो बस जी यहाँ पे अमल की चीज़ें भी उसकी मम्मा ने निकाल ली थी। और अमल जो है वो पैंट शर्ट पहन रही थी, और वो शूज़ और ज्वेलरी वगैरह उसकी भी यहाँ निकली हुई है। वो तो ये सब कराची से ही लेके आई थी। तो बस जी यहाँ पे अमल और हया दोनों रेडी हो गई थी माशाल्लाह से। हया और अमल दोनों बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो जी यहाँ पे हम लोग आ गए थे उनकी थोड़ी सी पिक्चर्स बनाने के लिए, लेकिन वो इतना तंग कर रही थी ना, पिक्चर्स नहीं बनाने दे रही थी। तो बस जी फिर उनको छोड़ने के बाद उनके बाबा के पास फिर हम लोग आ गए थे यहाँ खाना बनाने के लिए। तो हमने बोला खाना बना ले, उसके बाद हम लोग रेडी होंगे आराम से। तो ये काम तो हमारा हो जाएगा ना। तो जो मैं हूँ ना वो सालन बना रही थी आलू चिकन का, और जो मेरी देवरानी है वो पुलाव बना रही थी, क्योंकि सुबह ना सबने बस वही मीठा खाया हुआ था, नाश्ता भी हमने नहीं बनाया था। तो इसलिए हम लोगों ने ना जल्दी बस खाना बना लिया था। तो साथ साथ मेरा सालन भी बन रहा था और उसका पुलाव भी बन रहा था। मैंने बोला कि मेरे शौहर ने बोला था कि ना घर पे ना 2-3 रोटी भी बना देना, वरना हमने सोचा था कि होटल से ले लेंगे। तो मेरे शौहर और मेरे ससुर ख़ास तौर पे वो नहीं खाते होटल की रोटी। तो बस जी उनके लिए यहाँ मैं रोटी बना रही थी, और साथ साथ मेरी देवरानी ने सलाद और रायता भी बना लिया था। तो बस जी हमारा खाना तैयार हो गया था और हमने बाहर लगा दिया था खाना। तो बस जी यहाँ पुलाव भी और सालन भी और रोटी वगैरह भी रख दी थी सब चीज़ें, और सब आ भी गए थे यहाँ पे खाना खाने के लिए। और है यार अमल दोनों यहाँ बैठ चुकी थी, लेकिन इन्होंने यहाँ पे भी हमें बहुत तंग किया है। तो हम लोग खाना खा ही रहे थे और अमल हया ने रोना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उनको सोना था। बस खाना खाने के बाद हमने चीज़ें समेटी और उनको सुलाने चले गए। उनको सुलाने के बाद जो है ना यहाँ पे मेरी देवरानी ने अपनी चीज़ें निकाली थी, और उसका जो ड्रेस है वो ब्लैक और पिंक कलर का था, और साथ में उसने जो ज्वेलरी पहनी थी वो भी उसने निकाल ली थी, और शूज़ भी। तो जब तक मैंने बोला कि मैं अपने बाल स्ट्रेट कर लेती, मेरी बेटी तो सो गई थी ना, तो मैंने बोला कि मैं स्ट्रेट वगैरह कर लूँ फिर मेरी देवरानी कर लेगी। तो बस मैंने तो बाल स्ट्रेट कर लिए थे, और फिर मैंने यहाँ पे मेरी ड्रेस भी निकाली था जो मुझे पहनना था, और साथ में जो मुझे ज्वेलरी चाहिए थी वो भी मैंने निकाल के रख ली थी। और बस ये सब निकालने के बाद हम लोग रेडी हो गए थे। मेरी देवरानी भी और मेरी सास भी रेडी हो चुकी थी, यहाँ पे वो बैठी हुई थी, क्योंकि यहाँ पे ना हम लोग पिक्चर वगैरह बना रहे थे। तो बस मेरी सास जो यहाँ कुर्सी पे बैठ के देख रही थी हमें। तो यहाँ अमल और अपनी मम्मा के पास खड़ी हुई थी। तो यहाँ पे उसकी मम्मा भी रेडी होके आ गई थी, और जी यहाँ पे मैं भी रेडी होके आ गई थी। बस आज के दिन ना मैंने अपनी अम्मी अब्बू को बहुत मिस किया। वो ना ईद के पुराने दिन याद आ गए कि सब हम लोग इकट्ठे होते थे, बहन भाई अम्मी अब्बू। तो दिल थोड़ा सा उदास हुआ था कि आज भी साथ होते, लेकिन चलें अब हम लोग यहाँ लाहौर में रहते हैं तो आ जा नहीं सकते, लेकिन ऐसे तो चक्कर लगता रहता है हमारा। तो जी यहाँ पे बस सब अपनी पिक्चर्स बनवा रहे थे, और जो मेरे देवर है वो
हमारी पिक्चर बना रहे थे, मेरी बेटी, मेरे शौहर और मैं यहाँ पे पिक्चर बना रहे थे। फिर हमारी हो गई तो फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड बना रहे थे उनकी, यहाँ पे मेरी देवरानी, देवर और उनकी बेटी खड़ी हुई थी। फिर उनकी पिक्चर्स तो बन गई थी, फिर हमने अपनी सास के साथ भी बनवाई थी पिक्चर्स, तो बस जी वो बन गई थी। फिर अमला राया बहुत तंग करती, हमने उनके कपड़े चेंज कर दी तो वो यहाँ आ गई थी। तो बस जी ये था मेरा आज का व्लॉग और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।